हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि आपको आपका एक संकल्प, जो आप संकल्प लेंगे वो एक संकल्प आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ही स्पीड अप कर देगा। एक संकल्प लेना है आपने। वो संकल्प क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये जर्नी इतनी सी है, यहाँ से यहाँ तक है, बस यहाँ से यहाँ तक। जैसे वो गाय का सींग होता है ना, सींग के ऊपर राई रखना मीन्स उसके ऊपर राई रखना, जितनी देर वो टिकती है राई, सरसों राई सीड्स होता है ना, मस्टर्ड सीड जो हम खाने में भी यूज करते हैं, गाय के सींग के ऊपर अगर आपने रख दिया उतनी देर वो टिका, इतनी ही है ये जर्नी। अब नहीं टिका तो वो आपका बैड लक, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके लॉजिक माइंड है। आप बोलोगे कि ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। कैसे डिवाइन फेमिनाइन को एक संकल्प लेना है, क्योंकि आप ही इसकी हीरोइन है। ये जो जितनी भी सिनेरियो आप क्रिएट कर करके आए हो, इसके सूत्रधार आप हैं, कोई और नहीं है। तो जो सबसे पहले अवेकन हुई वो आप हैं, पूरा करने का बीड़ा उठाया वो आप हैं, मदर अर्थ को सर्व करना है वो आप हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने इर्द गिर्द समझते जाओ कि हर चीज की हीरोइन आप हैं। आप कैसे भी हैं, किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में, वो सब आप लेकर के आई हैं। वीडियो पूरा देखना, लंबा होगा और पूरा का पूरा बताऊंगी आज मैं। नो इफ नो बट, किंतु परंतु कुछ नहीं, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। डीएफ शुरू में डीएफ को मालूम ही नहीं होता, बस उसको डीएम चाहिए और कुछ नहीं। डीएम डीएफ डीएम डीएफ यही खेल चलता है आपका पूरी लाइफ, और जन्म जन्मों से चला हुआ आ रहा है, जन्म जन्मों से यही चला हुआ आ रहा है। डीएम डीएफ डीएम, वो चूहा बिल्ली, चूहा टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, बस यही चलता हुआ आ रहा है आप लोगों का, है ना। जब डीएम उसके पीछे भागती है, रनर चेजर, तो क्या करता है डीएम, उसकी वाइफ के पीछे भागता है, मीन्स थर्ड पार्टी में जाता ही जाता है। वो डिसीजन लेगी, जो भी लेगी वो करेगी, अब जो भी करेगी, क्योंकि आपने इतना चेज उसको कर दिया, तो उसके बिना उसका पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी वाइफ के बिना, तो ये करेगी जो कुछ करेगी। तो डीएम थर्ड पार्टी में जा रहा है, तब कुछ समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। जो इतने अच्छे थे एकदम से कैसे बदल गए, जो आपसे चिकनी चुकड़ी बातें करते रहते थे वो एकदम सडन चेंज। केयरिंग, लविंग, हर वक्त मेरा साथ देना, वादा करना, इवन कि कई के तो जो काउंटर पार्ट है वो इनर वर्क करवा रहे हैं, उनको डूब के मरना चाहिए कि उनको गॉड पे ट्रस्ट ही नहीं है। परमात्मा खुद देगा मनी, जब तक किसी के पीछे भागते रहोगे वो आपको पैसे, मीन्स आप उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आपकी इतनी प्रेशियस एनर्जी जो एक डिवाइन फेमिनाइन की होती है वो आपसे लेता रहेगा, आप थोड़े से पैसे में उससे वो एनर्जी, आप थोड़े से पैसे लेके सारी की सारी एनर्जी उसको आप देते रहेंगे, ठीक है। जैसे वो नहीं होती, वो कौन सी होती हैं गर्ल जो ये काम करती है, सेक्स वर्कर होती हैं, थोड़ा सा पैसा लेंगी और बस अपनी वो एनर्जी जो होती है वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। वही आपका काम है। यहाँ मैं वो नहीं कहती कि आप ये करते थोड़े से पैसे के लिए, बस ठीक है जी, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया आपको। तो एनर्जी का सारा एनर्जी का खेल है, कैसे बदल गया ये, है ना। बदल कैसे गया एनर्जी का खेल। जैसे ही एनर्जी अनबैलेंस, आपकी एनर्जी अनबैलेंस हुई, फिर डीएम की आपकी जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप इनबैलेंस हुए, आपसे जो चूसना था उन्होंने चूस लिया, अब आपकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम जाओ, मरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर तुम जाओ अब। और क्या करती हैं, अनबैलेंस हुई, डीएम को आपकी जरूरत नहीं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और थर्ड पार्टी में भाग जाता है, या फिर वो शादी कर लेता है। डीएफ अकेली रह जाती है। एक ही सवाल, ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो अच्छा भला घर था, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था, ऐसा क्यों हुआ, ये सब सवाल उनके चलते रहते हैं। फिर मंदिर का सहारा लेती हैं, भगवान के पीछे भागती हैं, तो यूट्यूब उनके सामने फिर परमात्मा पॉपअप करते हैं, वीडियो पॉपअप कर दी कि आप एक जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जैसे वीडियो पॉपअप होती है वो अंदर उतरती हैं, चलो जी देखते हैं अंदर क्या है।
तो अंदर उतरती हैं, तो ये कैसे हल होगा? फिर कोई मेरे जैसी डीएफ है वो अपना नंबर छोड़ देती है, तो धै दनादन फिर कॉल शुरू हो जाती है, वहां पे इनर वर्क नहीं लेना, खाली कॉल शुरू हो जाती है। और फिर कहेंगी आप तो हेल्प ही नहीं करते, लास्ट टाइम हेल्प कर दो। भीख मांगने की आदत हो चुकी है, डीएम से भीख मांगते हो, डीएफ से भीख मांगते हो, आपकी आदत हो चुकी है। अपने आप को इतना पावरफुल क्यों नहीं समझते कि मैं वो डिवाइन फेमिनाइन बनूं कि मैं जहां बैठी हूं सारी चीज मेरे पास परमात्मा अपने आप ला करके दे। आपको उस फॉर्म में आना है। सॉरी टू से अगर कोई हर्ट हुई है तो, क्योंकि अभी ट्रिगर है आपके अंदर, बहुत आती है मेरे पास ऐसी। तो जब डीएफ अकेली रहती है, एक ही सवाल, ऐसा क्यों हुआ? भगवान से ये सवाल करती हैं, ऐसा हो रहा है। वीडियो आती हैं, वीडियो के माध्यम से परमात्मा आपको जवाब देती है, तो हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ। तो ये पेनफुल जर्नी क्यों है, इसका बाहर रास्ता दिखाओ मुझे। एक बंद कमरे के अंदर आप बंद हो जाती है। बंद कमरा इन द सेंस, ये शरीर आपका कमरा है, इसके अंदर आपकी सोल घुटती रहती है। तब वो इनर वर्क की कहती है। आप जैसे ही अंदर इनर वर्क लेके किसी मेंटोर से, तो आप अंदर उतरना शुरू करते हैं। किसी का विजडम नहीं, मैं फिर बोलती हूँ, ये जो पैकेजों में आप घूम रहे हो, छोटे छोटे पैकेज लेके, ये उनका विजडम है, आपका नहीं है, आपका नहीं। सपोज आपने एक भजन मंडली बुलाई, वो भजन गा के आपसे पैसे लेके चला गया, वो भजन मंडली आपको क्या पुण्य देंगी? थ्रोट चक्रा उसका ओपन है, उसके गले में माँ सरस्वती का वास है, वो अपने भजन बेच के चला गया, आपने पैसे दे दिए। सेम चीज आपका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ आपका। कहीं आप सोच रहे हो कि मैंने पैसे देके भजन करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, सत्संग करवा लिया, नो, कोई एनर्जी चेंज नहीं होती उससे। जब तक अंदर नहीं उतरते कोई एनर्जी चेंज नहीं होती। वो तो उल्टा आपको लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने पैसे मेरे तो इतने लग गए, मेरे तो इतने, फिर आपके रोने गाने शुरू हो जाते हैं। वो अपना हुनर बेच के चला गया, आपने ले लिया, उसके बाद आपका क्या? आप तो जहां थे वहीं के वहीं, हर फुल मून न्यू मून पे, पोर्टल पे, आपके घर में सेम क्लेश। क्या चेंज हुआ बताओ मुझे? कुछ भी चेंज नहीं होता। फिर अपनी जर्नी को पूरा करती है, फिर वो बीड़ा उठाती है कि मुझे अपने अंदर उतरना है। जैसे मेरे जैसी कोई आती है बहुत स्ट्रिक्ट, गुस्सा करती है, एक वक्त आता है गाली भी दे देती है, फिर वो अंदर उतारती है, अंदर उतरो, उसको फिर एक एक चीज समझ आने लगती है। क्या मेरे हिडन पैटर्न है, क्या मेरी शैडो साइड है, क्या है मेरा? फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरे अंदर बहुत सारे इशू हैं। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इस जर्नी की, अब वो सुनो कि जर्नी का आपको पता चल गया, और पूरे करने, इस जर्नी को पूरा करने तक बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। इनर वर्क के साथ साथ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इनर वर्क कर रही है, उनको मैं विजडम देती हूँ वीडियो के माध्यम से कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। जहां वो अटकती हैं उनको मैं आगे बढ़ाती हूँ कॉल के माध्यम से। वो मेरे से बात करती हैं कॉल करके, उसमें कोई टाइम नहीं देखती, 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी कॉल करनी है वो मेरे से बात करती हैं। जितनी देर उनको समझ में नहीं आती मैं उनसे बात करती हूँ। तो इनर वर्क के साथ साथ ध्यान देने की जरूरत है। ये एक तपस्या है, इसमें तप करना है, और ये इतना आसान नहीं है तप करना। अंदर उतर के तप करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो कि हमारे तो इधर उधर भटकने से, इधर उधर देखने से जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। ये तपस्या, जैसे माँ ने तपस्या करी थी, एक जगह बैठ गई स्थिर होके, जब तक भटकती रही शिव ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको, फिर बैठी एक जगह तपस्या करने के लिए, शिव को प्राप्त करके ही मानूंगी। शिव शक्ति की जर्नी बोलते हो ना, शिव को आना पड़ा, एक बार परीक्षा लेने आए शिव बीच में रूप बदल के। ऐसे ही आपके काउंटर पार्ट आते हैं, हील हुई के नहीं, आप जहां थे वहीं के वहीं मिलते हो। आ गया बस, आहा बस अब सारा कुछ मिल गया हमें, हलवा पूरी सब मिल गया अब तो। फिर भागेंगे उसके पीछे, फिर वो आपकी एनर्जी लेगा और भाग जाएगा, फिर जहां थे वहीं के वहीं फिर ड्रेन होके आएंगे। मैडम जी मेरे साथ तो ये हो गया। ठीक है, जैसे शिव शंकर की एक जगह बैठ के पार्वती, एक जगह जब शक्ति बनी, एक जगह बैठ पार्वती से शक्ति बनी, एक जगह बैठ गई तपस्या करने के लिए। 9 महीने जो गुफा में रही, पता है ना आपको, वो जो वैष्णो देवी आप जाते हो, ऐसे 9 महीने मैं देती हूँ 1 साल जर्नी का। इसलिए बोलती हूँ 9 महीने की 1 साल की जर्नी है, दो अपने आप को। तो शिव पार्वती के पास गए ये देखने के लिए अब भी वैसे ही है या बदल गई।
तो आप भी ऐसे ही करते हो, जहां थे वहीं के वहीं रहते हो। लेकिन पार्वती समझ गई तब तक कि ये शिव आया है वेश बदल के। वो टस से मस नहीं हुई कि जब तक ये कमिटमेंट नहीं करेगा, मेरे से शादी नहीं करेगा, मैं तब तक तपस्या करती रहूंगी। आप तो 4 दिन इनर वर्क करेंगे, 5वें दिन झांक के देखेंगे उसके ऊपर असर हुआ कि नहीं हुआ। जब आपके ऊपर असर नहीं हुआ, उस पर कहां से असर होगा। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, बहुत सी रुकावटें, इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत सी रुकावटें आएंगी। परिवार, बच्चे, धन की कमी, हेल्थ इश्यू एक ही लूप में चलते रहेंगे। कार्मिक, रिश्तेदार, सब एक ही लूप में चलते रहेंगे। डीएफ ऐसी ढीठ प्राणी का नाम है, इससे सरेंडर का कोई लेना देना नहीं है। जो डीएफ है वो सरेंडर करने का नाम नहीं लेती, और इतनी ढीठ है ये डीएफ। उस ढीठ प्राणी का नाम है डीएफ। अब समझ लो कौन है ढीठ। इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। मैस्कुलिन एनर्जी में भी फेमिनाइन हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी में भी मैस्कुलिन हो सकता है। जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आप किस एज के हैं, वो किस एज की है, डजंट मैटर। वो छोटी हो सकती है, आप बड़े हो सकते हो, आप बड़ी हो सकती है, वो छोटे हो सकते हो, आप विडो हो सकती हैं, वो अनमैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकती है, वो शादीशुदा हो सकती है। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस ढीठ प्राणी का नाम है डीएफ, जो जन्म जन्मों से चली हुई आ रही है। आप कोई भी बॉडी है, कोई उससे लेना देना नहीं है। वो चीज करना छोड़ती नहीं है। ऐसी की तैसी करवा लो मेंटोर बोलेगी लेट के इनर वर्क करना, अपना ही लॉजिक माइंड नहीं, बैठ के करूंगी मैं तो। बैठ के फिर देखेंगी कहाँ मेरे चक्रा चल रहे हैं। आपके जन्मों के इतने बड़े बैग भरे पड़े हैं कर्मों के। अगर परमात्मा दिखाने लगे, परमात्मा को शर्म आ जाएगी, आपको नहीं आएगी। इतने कार्मिक पैटर्न है आप लोगों के। हम सबके मीन्स हम तो हटा चुके ना। तो इंतजार करना नहीं छोड़ेगी। आपका नेचर है, हद से ज्यादा इमोशनल है आप। सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। सैक्रल चक्रा में इमोशन भरे पड़े हैं, बस इमोशन सारे स्टॉक सैक्रल चक्रा में कैरी किया है, जन्म जन्मों की सेक्सुअल एनर्जी। उसको डीएफ को की ये वीकनेस है, सबसे ज्यादा वीकनेस है, और डीएम को मालूम है ये इमोशनल है, और ये डीएम को मालूम है ये इमोशनल है। तो उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, सेक्सुअल चक्रा ओवर एक्टिव है। उसको सेक्स की अर्ज लगी रहेगी, बस भागती रहेगी उसके पीछे। सोच सोच कर हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। जब डीएम भागते हैं तब और ज्यादा ब्लॉक करती है। रोना गाना, बस वो भावनाएं सारी हार्ट में, सैक्रल हार्ट दोनों ब्लॉक, थर्ड आई ब्लॉक। तो भागती रहेंगी, बस ट्रस्ट इश्यू खत्म हो जाएगा हर किसी पे। प्यार करना बंद कर देंगी। बिल्कुल बात नहीं करते तो क्या होगा, अगर वो बिल्कुल बात नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बात करते हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है। जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं हो जाती, आप उसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठे रहोगे। जब थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आपको चीजें समझ आने लगेगी, ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर डार्क नाइट ऑफ सोल चलती रहेगी। ये अंधेरा कमरा आपके लिए बना रहेगा। उसी तरह जैसे एक बटरफ्लाई कुकून के अंदर है, बहुत सी बटरफ्लाई हैं जो बटरफ्लाई बन के उड़ जाती है, कई ऐसी होती हैं जो कुकून के अंदर ही मर जाती हैं। वही सेम चीज आप लोगों के साथ है। तितली बन के उड़ जाती हैं, कई होती हैं वहीं पड़ जाती हैं। अब ये यूनियन क्या है, नंबर 2 सिद्धांत हो गया। नंबर 2 यूनियन क्या है और किस तरह यूनियन को पाना है। यूनियन क्या है और किस तरह से हमें इसको पाना है। यहां आपको एक डिसीजन लेना है। अपनी जर्नी को अगर पूरा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको एक डिसीजन लेना, मूव ऑन होना है। मूव ऑन, जो पीछे है उसको छोड़ दो। मैं कहती हूं ब्लॉक करो, आप कहती है नहीं करेंगे। ब्लॉक करने का मतलब है यहां से मूव ऑन होना, क्योंकि वो 3D में है, और जब तक वो 3D में रहेगा आपको अवेकन नहीं होने देगा। उसके पास कितने तीर तलवार रहेंगी, हर तरह का उसके पास लॉजिक माइंड रहेगा। वो ट्विन फ्लेम जर्नी भी बता देगा, सब कुछ बता देगा आपको, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी चाहिए। आपकी जर्नी कंप्लीट होने नहीं देगा। वो 3D है उसके अंदर, 3D। वो नैनो चिप डली हुई है उसके अंदर भी, जो आपके अंदर लॉजिक माइंड की है वही उसके अंदर भी नैनो चिप है। इसलिए वो आपको जर्नी कंप्लीट करने नहीं देगा। तो यहां मूव ऑन होना है। मूव होना ना, डीएम से डिवाइन की तरफ जाना आपको, डीएम से डिवाइन की तरफ।
DM, डिवाइन। मूव ऑन होने का मतलब DM को छोड़ के डिवाइन की तरफ जाना है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, वही पति, वही पिता, वही माता, वही सब कुछ, वही दोस्त। तो क्या है? DM से डिवाइन, पूरी तरह से समर्पित करना, यही एक जर्नी का बेस आधार है। DM से डिवाइन, यही बेस आधार है। हमने तो सरेंडर कर दिया। अब कई कहेंगे हमने तो सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। DM आया, सब कुछ भूल गए। सरेंडर कर रखा है ना, जैसे ही DM आया भूल गए सब कुछ। कौन डिवाइन, कौन मेंटोर, कौन घर परिवार, कौन सेल्फ लव, छोड़ो, सब आ गया बस। अब तो क्या होगा? फिर फिसल जाते हैं, सांप सीढ़ी, पहुंचे ऊपर फिर नीचे, धड़ाम से नीचे गिरेंगे उसी टाइम। DM आपकी एनर्जी लेके चला गया, ब्लॉक कर दिया वहां जाके, और फिर चीखती हुई चिल्लाती आती है, मैडम जी मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब क्या करें हम? करना क्या है? फिर से उठो, फिर से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंटोर का कहना मानो, अपने माइंड से मत चलो। या वो बातचीत करने लगेगा आपसे, क्योंकि आप खाली रहती हो, आपने स्पेस दे रखा है कि मेरे से बात करो। तो वो क्या करता है? सांस मिलती रहती है, ट्रिगर होते रहते हो, ट्रिगर, और एनर्जी लो की तरफ रहती है, आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच ही नहीं सकते। अब नंबर 3, डिवाइन को समर्पण कैसे करना है हमें? समर्पण बहुत काम की बातें हैं। अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानी, अपनी जर्नी आपको परमात्मा को समर्पित कर दी। जर्नी को खुद की ओर, ट्विन को परमात्मा की ओर अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, और ट्विन को भी आपको समर्पित करती हूँ। आपकी जो भी मैंने आपको सौंप दिया, मेरा जो कुछ भी है सब सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अगर तुमने जीत दिलानी है जब भी तुम्हारे हाथों में है, हार दिलानी है तब भी तुम्हारे हाथों में। मैंने तुमको समर्पित कर दिया है प्रभु। तो आपने सौंप दिया। प्रभु अब मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। अब कुछ करना है प्रभु, आप करो। आई ट्रस्ट यू, मैं टोटली आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे इस जर्नी पर भरोसा है, अपने इनर वर्क पर पूरा भरोसा है। इस बात को रोज कहना है। हे प्रभु, मुझे इस जर्नी को पूरा करने की हिम्मत दें, हौसला दे, स्वस्थ शरीर दे। मुझे पता है आप मेरी जर्नी कंप्लीट कराएंगे। आपने जर्नी दिखाई, आपने इनर वर्क भी दिखाया। तो जब जर्नी है, इनर वर्क है, तो यूनियन भी है। और मैं इस जर्नी को पूरा करूंगी। अपने आप को 100% आपको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में सबसे पहले आप हो। DM नहीं है, सबसे पहले आप हो। परिवार नहीं है, सबसे पहले आप हो। मैं खुद भी नहीं हूं, सबसे पहले आप हो। मैं मानती हूं कुछ समय के लिए, जब तक मेरी लाइफ में DM रहा, मैंने उसी को भगवान आपका दर्जा दिया, पहला स्थान मैंने उसी को दे दिया, जबकि पहला स्थान आपका है। अब मैं उसकी जगह आपको रखती हूँ। हे प्रभु, आप ही पहले और आखिरी हो, अंत ही आरंभ। लिखते हैं ना शिव के ऊपर, अंत ही आरंभ, आरंभ ही अंत। लिखते हैं ना, हर जगह आप ही लोग लिखते हो। उसका ये मतलब है, आप ही शुरू हो, आप ही अंत हो, आप ही आरंभ और आप ही अंत। इसी से मेरी जर्नी की नई शुरुआत आज से मैं करती हूँ। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में उसी दिन के लिए खड़ा हो जाएगा। सारे एंजल, आर्कएंजल, सब, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगेगा। वो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का, कि जब आप संकल्प ले लेते हो, पूरी कायनात आपका साथ देती है। कुछ और है, संकल्प मीन्स कुछ और बोलते हैं, पर पूरी कायनात आपका साथ देती है। सारी कायनात लग जाती है आपके फेवर में। और ये समर्पण इस जर्नी का
पूरा करवाता है, पूरा यही करवाता है जो संकल्प है। आप संकल्प से सिद्धि और समर्पण। मेरा मन ही 24 घंटे मेरा मन ही मुझको नचाता है। एक बार समर्पण कर दिया, फिर मन कुछ और बोलेगा, फिर और भटका देगा, फिर कुछ नया दिखा देगा, फिर भागना शुरू। एक बार मन के ऊपर, अगर एक बार इस मन के ऊपर उठ गए आप लोग, फिर चमत्कार देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं। हैव ए पाथ। नेक्स्ट, आप परमात्मा पर विश्वास करते ही नहीं और ना 100% समर्पण करते। मुझे पूरा भरोसा है प्रभु, अगर आपने ये जर्नी दी है, ये ट्विन कनेक्शन मिला है, ट्विन के साथ मेरी कॉस्मिक मैरिज हुई है। ये तो पंडित करवाते हैं, पंडित क्या, सारे झूठे पंडित, पोंगा पंडित बोलते हैं जिनको, डर के लिए उनकी पॉकेट भरी रहे, बस डरा दिखाते रहेंगे। ये शनि चढ़ गया, शनि की ढैया कभी खत्म हुई है आज तक? मंगल है, दोस्त फलाना ढिमकाना करते रहेंगे बस। कॉस्मिक मैरिज मेरे काउंटर पार्ट के साथ हुई है, जन्म जन्मांतर का मेरा और उनका साथ है। 5D में हम कनेक्ट हैं और आप परमात्मा इसके गवाह हैं। ये एक बना लो पैरा। आप ये ट्विन कनेक्शन मिला, मुझे ये ट्विन कनेक्शन मिला, ये जर्नी मिली, मुझे पूरा भरोसा है ट्विन के साथ मेरी कॉस्मिक मैरिज हुई, जन्म जन्मांतर का मेरा और उनका साथ है। 5D में हम कनेक्ट हैं और परमात्मा इसके आप गवाह हैं। मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, आप है मेरे जज और वकील, आप जानते हो। और आपने मुझे कह दिया मेरा डीएम सिर्फ मेरा है, मेरे इस कनेक्शन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ये परमात्मा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये होता है समर्पण। पर हम हर वक्त परमात्मा से लड़ रहे हैं, विरोधाभास चलता रहता है, प्रश्न कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, मुझे ये क्यों दिया, ये जर्नी क्यों मिली, मैं तो बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत पीस में थी। नए नए तरीके अपनाते हैं, एफर्ट लड़ाते हैं। जब परमात्मा आपके पक्ष में नहीं है, जब आप दुखी होते हो, परमात्मा आपके पक्ष में नहीं है। समझ लो, अगर आपको कहीं, जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने केस कर दिया तो परमात्मा मेरे पक्ष में ही नहीं थे उस टाइम, उसी को बचा रहे थे, उसी को फेवर। वकील के पास जाऊं वो अलग से रवैया, पुलिस स्टेशन जाऊं उनका अलग रवैया, कहते मजाक चल रहा है क्या, हीरो हीरोइन है क्या, मूवी बन रही है क्या, कोई ऐसे मजाक उड़ाते थे। तो मतलब दुखी होने का बीड़ा किसने उठा रखा, हम लोगों ने उठा रखा है। हमें तो पता ही नहीं था उस टाइम जर्नी का, बाद में पता चला, 2 साल धक्के खाने के बाद जब पता चला तब संकल्प लिया, आज के बाद चेंज नहीं करूंगी। बार बार बताती हूँ आपको, संकल्प इतना गहरा होना चाहिए आपका, तो आपकी सफलताएं, संघर्ष, मन में बेचैनी हर वक्त रहेगी, जहां जाएंगे वहीं खाली हाथ लौटोगे। मैं ऐसे ही करती थी, खाली हाथ जिसके पास गई, कितना ही तुर्रम खा हो, कितना ही कुछ हो, वो आपके डीएम का ही सपोर्ट करेगा, गॉड भी आपके डीएम का सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपको काम करना है, उनको आपको तपाना है। तो क्या होगा, मेंटोर के पास जाएंगे, वहां से भी वापस चले जाएंगे। कई है, मैंने फीस वापस की है कईयों की, 1-1 महीने की वापस, 1-1 महीने के लिए आई थी, तभी मैंने बंद किया है। नो लॉजिक माइंड। 1 साल में जर्नी कंप्लीट मीन्स माँ की तरह तपस्या करनी है, मेंटोर के कहने पे चलना है। मन की बेचैनी स्थिर नहीं होने देगी और परमात्मा आपके पक्ष में कभी नहीं रहेंगे। मन अशांत रहेगा, मन की शांति खो जाएगी। परमात्मा की अनुपस्थिति बोलते हैं इसको, परमात्मा उपस्थिति नहीं है, बहुत जरूरी है। परमात्मा की हाजिरी बहुत जरूरी है आपके अंदर, उपस्थिति, एक आंतरिक शांति। जब सब तरफ से हार जाते हो, थक जाते हो, डीएम का पीछा करते करते परमात्मा को जब आप समर्पित हो जाते हो, तो आप के अंदर दीनता, विनम्रता, प्रेम, क्षमा, ये सब बन जाते हो। आप किसी के लिए कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। जब आपको मालूम है मेरी राह, आप परमात्मा की राह है, मेरी जो जर्नी है परमात्मा की जर्नी है, उसी पर चलना है। मुझे अपने अंदर देखना है, खुद के अंदर उतरना है, जहां परमात्मा मेरा इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार डीएम नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है। आपको वहां उतरना है, अंदर उतरना है, जहां परमात्मा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, खुद को पूरा करना है। अब खुद में उतरना शुरू करते हैं, अनकंडीशनल लव को समझना शुरू करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, उस प्यार को अपने अंदर ढूंढ के और बैलेंस हो जाते हैं।
सॉरी, ये साइड में जो आवाज आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। तो क्या होता है, अपना एक एक वुंड्स, अपना कर्मा, अपनी शैडो, सब एक एक लेयर, जब तक लेयर बटरफ्लाई ऐसे ही बनती है, केचली जैसे सांप उतारता है, ऐसे एक एक केचली आपने अपनी उतारनी है। बहुत सारे मुखौटे पहन रखे हो, रावण के 10 सर जो जलाते हो, आप लोगों के पता नहीं कितने सर हैं जो अंदर लेके बैठे हुए हो। अब आप परमात्मा के आगे नतमस्तक हैं। परमात्मा की वो ऊर्जा, जो पवित्रता आपके अंदर उतरती जा रही है। जैसे जैसे आपकी खोल उतरते जाएंगे, परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर उतरनी शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका ग्लो बढ़ता, जैसे कहती है ना हमारा ग्लो बढ़ रहा है फेस का, तो वो डार्कनेस उतरती जाएगी और ग्लो बढ़ता जाएगा। मेरा ओरा पावरफुल मीन्स मेरा आभा मंडल इतना पावरफुल बन जाएगा, ग्रेसफुल होता जा रहा है, मैं ग्रेसफुल होती जा रही हूँ, मैं पावरफुल होती जा रही हूँ, मेरा आभा मंडल बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। फिर आपकी सोल अट्रैक्ट करेगी, जिस सोल कम्युनिटी के हो आप, वही सोल कम्युनिटी आपको अट्रैक्ट करेगी। मेरा रूप बदलता जा रहा है, आप अपनी रियल फॉर्म में आना शुरू हो चुके हो। इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। लास्ट पॉइंट, अब मुझे समझ आ चुका है, लास्ट पॉइंट जो है, अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मेरा डीएम भी एक एनर्जी है, हम एक ही एनर्जी हैं, वो मुझ में ही है, और हम दोनों एक हो चुके हैं। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। जब आप ऐसे होंगे ना कि आपको जैसे होल और कंप्लीट लगेगा, तो वो क्या होगा, वो दोनों ऊर्जा आपके अंदर बैलेंस होगी। तो जब बैलेंस होगी, क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, क्रिएशन बढ़ेगी, सर्जनता बढ़ेगी, और समाज के लोगों के लिए, मदर अर्थ के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करने का मन करेगा। तो नई नई चीजें आप क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो ये एक आपको जो पॉइंट मैं कहती हूँ कि उसको ब्लॉक करना है, आपसे वही नहीं होता। मूव ऑन मीन्स डीएम से डिवाइन तक पहुंचना है। और ये बीच में जितने भी आते हैं, ये सबको हटाता, लेयर बाय लेयर हटाते जाना। हटाते कैसे उतरेगा, इनर वर्क से। तो होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। पसंद तो क्या आई होगी, ये मेरे उनके लिए है जिन्होंने इनर वर्क लिया है। ये विजडम, मैंने कहा मेरे विजडम का कोई प्राइस नहीं है, फ्री है, सारा वीडियो में दे देती हूँ। जैसे मैंने किया वो सब दे देती हूँ आपको। और मेरी एनर्जी एक्सचेंज है, एक पॉइंट पे रखी हुई है मैंने, जिसमें हाउसवाइफ जो बिल्कुल कुछ नहीं करती, स्टूडेंट के लिए, फिर बीच में, और वो 2 में डिवाइड की हुई है मैंने। तो वो एनर्जी एक्सचेंज है जो मेरा असली, जो एक मेरा जो जिसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, वो मेरी है। और मैंने एक चीज और बताऊं, कई आती हैं छोटी छोटी बात करेंगी और एनर्जी एक्सचेंज भेजती हूँ मैं 11 रुपए, 1 रुपए, 101 रुपए। मुझे जरूरत नहीं है, मेरी एनर्जी इतनी फालतू नहीं है। मैंने अपने उस पे जो मेरा ये नंबर है जो मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, इस नंबर से मेरा कोई पेटीएम कुछ भी नहीं है। अगर इस नंबर से आपके पास कोई भी मनी का कुछ आता है, स्कैनर आता है, कुछ भी आता है, तो वो मेरा नहीं है। जो मैंने नंबर दिया हुआ है मेरा 92 वाला 9266341055, इस नंबर से मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आता है तो वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी प्रेशियस है, फालतू नहीं है कि वो करे। और एक चीज, मेरे पास आप लोग कॉल करते हो मजाक मजाक में, कई हैं ऐसी जो मजाक मजाक में कॉल किए हैं मुझे पहले, बहुत पहले। एक कॉल कर दी, बात कर ली, दूसरी कॉल कर दी, बात कर ली। जब उनको एक्चुअल में नीड होती है, मैं बात नहीं करती उनसे, बिल्कुल भी नहीं करती। समझ लो इस चीज को। आप क्या सोचते हो, मैं इतनी लेयर उतार के यहाँ बैठती हूँ, आपका एक जो लिखती हो ना, उसी से पकड़ लेती हूँ आप लोगों की एनर्जी की, आप किस एनर्जी में हो। और परमात्मा ऐसे खड़े हो जाते हैं तो फोन ही नहीं उठवाएंगे, और उठवाएंगे तो मुझे अंदर से सिक्स सेंस आ जाएगी कि ये पहले मेरे से 3-4 बार बात कर चुकी है। तो जब आपको एक्चुअल में नीड होगी, वो जैसे शेर आया, एक लड़का गडरिया डेली जाता भेड़ लेने और चिल्ला के वापिस आ जाता, शेर आ गया, सारे गांव वाले पहुंच जाते उसको बचाने के लिए। फिर अगले दिन, फिर अगले, ऐसे ही उसका चलता रहा। एक दिन एक्चुअल में शेर आया तो गांव वालों ने सोचा इसका रोज का ड्रामा है,
उसको शेर आया और खा गया। वही हाल आपका है। जिस दिन आपको एक्चुअल में नीड होगी मेंटोर की, मेंटोर आपके साथ नहीं होगी, आपके पास नहीं होगी, कॉल भी रिसीव नहीं होगा आपका, लेगी भी नहीं आपको। समझ लो यहीं से, ठीक है। तो होप आप अपने पॉइंट बनाएंगे, आगे निकलेंगे और अपनी जर्नी में एक एक चीज समझेंगे। आज ही सुबह कॉल आया था एक का, उसका एक ही इशू था, मनी ब्लॉकेज। अब उसके इतने इशू निकल गए, अब उसको डीएम से भी जेलसी होगी, सब कुछ हो गया, बच्चों की चिंता, ये चिंता। जब मैंने उनको देख लिया था, वो टोटली उन्होंने अपने आप को पिंजरे में बंद किया हुआ है। अब धीरे धीरे उनके इशू बाहर आने लगे, उनको दिखने लगी एक एक चीज।